और हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें हमारा आदिकाल हो चुका है और हमारा भक्ति काल अब शुरू होता है। हमारा भक्ति काल शुरू होता है और भक्ति काल में हम बात करने से पहले हम भक्ति काल के ऊपर कुछ नाम देख लेते हैं कि किसने क्या नाम दिया है भक्ति काल को। भक्ति काल को किसने क्या नाम दिया है उसके ऊपर हम थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके बाद हम इसकी कुछ प्रवृत्तियां, विशेषताओं पे और उसके विभाजन पे हम बात करेंगे। तो इसके नाम पे यदि बात करते हैं तो सबसे हमें पहले हम शुक्ल जी की बात करते हैं। तो शुक्ल जी ने इसको क्या कहा है? पूर्व मध्य काल। क्या कहा है? पूर्व मध्य काल। पूर्व मध्य काल नाम दिया है शुक्ल जी ने। और यदि बात करते हैं हम प्रोफेसर मैनेजर पांडे की, प्रोफेसर मैनेजर पांडे की, मैनेजर पांडे की, तो प्रोफेसर मैनेजर पांडे ने इसको प्रेम मार्ग कहा है। क्या कहा है? प्रेम मार्ग, प्रेम मार्ग कहा है। आगे बात करते हैं हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसको क्या नाम दिया है? लोक जागरण। लोक जागरण। तो लोक जागरण ही किसने माना है? रामविलास शर्मा जी ने। रामविलास शर्मा जी ने, उन्होंने भी क्या कहा है? लोक जागरण। क्या कहा है? लोक जागरण। यदि आपसे ये पूछे कि मैम आप ये बताइए कि यदि ऑप्शन में दोनों ही हो तो फिर हम किसको वरीयता देंगे? तो सबसे प्रथम पे हम रखेंगे रामविलास शर्मा को और सेकंड पोजीशन पे रखेंगे हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। एक नाम हमारे सामने आता है ग्रियर्सन जी का। ग्रियर्सन। तो ग्रियर्सन ने इसे धार्मिक पुनर्जागरण काल कहा है। क्या कहा है? धार्मिक पुनर्जागरण, पुनर्जागरण, पुनर्जागरण। ये किसने कहा है? धार्मिक पुनर्जागरण, सॉरी ये गलत लिख दिया, जागरण, धार्मिक पुनर्जागरण। ये किसने माना है? ग्रियर्सन ने। ये तो इसके भक्ति काल के कुछ नाम है जो मतलब जिसने माना है। जैसे शुक्ल जी ने पूर्व मध्यकाल, मैनेजर पांडे ने प्रेम मार्ग कहा है इसको भक्ति काल को ही, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, जैसे इन्होंने जो इतिहास लिखा ना उसी के आधार पे इन्होंने अपने अपने अनुसार इन्होंने नाम दिया था। विशेषताएं बताई थी इन्होंने, ऐसी बात नहीं है कि अपनी मर्जी से ऐसे उठा के दे दिया। इन्होंने कुछ विशेषताएं ऐसी दी कि उसके आधार पे इन्होंने सिद्ध किया कि इसको लोक जागरण कह सकते हैं, इसको प्रेम मार्ग कह सकते हैं, ऐसे इन्होंने नाम दिया था। इसलिए आप याद रखना, पूछ सकते हैं कि प्रेम मार्ग नाम किसने दिया था, तो हम बता सकते हैं कि प्रोफेसर मैनेजर पांडे ने। और धार्मिक पुनर्जागरण किसने? तो ग्रियर्सन ने। ये हमें याद रखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं तो भक्ति काल, जो भक्ति जो शब्द है ना वो किससे बना है? भक्ति भज धातु से बना है। ये थोड़ा सा आप याद रखना, किस सब धातु से बना है? भक्ति भज धातु से बना है। वन ये क्या है? ये भक्ति भज धातु से बना है। अब हम देखते हैं कि भक्ति काल है उसको भी ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, राम मार्गी, कृष्ण मार्गी अलग अलग बांटा है उसके साहित्य को। उस पर हम बात करते हैं। पहले हम ओवरऑल बात कर लेते हैं कि भक्ति काल की क्या क्या प्रवृत्तियां, क्या क्या विशेषताएं हैं कि जिसके आधार पे मतलब ये साहित्य को हम पहचाने। उस साहित्य को हम पढ़ेंगे तो हमें देखेंगे कि उसमें क्या क्या मिलता है। तो इसकी जो मूल प्रवृत्तियां, जो विशेषताएं हैं, जो स्वरूप है, हम उस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। तो भक्ति काल की प्रवृत्तियां लिख देते हैं यहाँ पे। प्रवृत्तियां क्या क्या प्रवृत्तियां हैं इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो ये साहित्य इसमें मिलता है वो सर्वजन सुखाय और बहुजन हिताय इसका मिलता है। बहुजन हिताय, हिताय, सर्वजन सुखाय। आगे यदि हम देखते हैं तो इसमें लोक भाषाओं का प्रसार किया है। लोक भाषा, लोक भाषाओं का प्रसार मतलब उस समय की लोक भाषा, जैसे ब्रज, अवधी, ये उस समय की लोक भाषाएं थी।
तो इसी में साहित्य ज्यादा लिखा गया है, तो इसलिए लोक भाषाओं का प्रसार मिलता है और समन्वयात्मक जीवन दृष्टि मिलती है। समन्वयात्मक जीवन दृष्टि, जीवन दृष्टि यहाँ पे देखने को मिलती है। और प्रेम की महत्ता, प्रेम का साहित्य हमें मिलता है, प्रेम की महत्ता, ये विशेषताएं है इसमें। मतलब आपको समझाने का कुछ नहीं है कि इसमें इस प्रकार की प्रवृत्तियां जो विशेषताएं है ये भक्ति काल की विशेषताएं हैं, ये बस आपको ध्यान रखना है। क्योंकि इसी से कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं भक्ति काल की कौन सी विशेषता है, कौन सी विशेषता नहीं है, कौन सी प्रवृत्ति भक्ति काल में पाई जाती है, कौन सी नहीं पाई जाती, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि लिखवा देती हूँ आपको। वैसे मैं समझा के भी ऐसे ही बोल के भी चली जाती, लेकिन ना मेरे को ये था कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, लिखवाना जरूरी है। इसलिए यहाँ पे गुरु को महत्व मिलता है, गुरु की महत्ता, महत्ता पर विशेष बल मिलता है, पर विशेष बल, गुरु की महत्ता पर विशेष बल मिलता है। और देखिए सर्वजन सुखाय बहुजन हिताय, लोक भाषाओं का प्रसार मिलता है, यहाँ पर समन्वयात्मक जीवन दृष्टि मिलती है, प्रेम की महत्ता, प्रेम की महत्ता, गुरु की महत्ता का पर विशेष बल मिलता है, ये सब यहाँ पे देखने को मिलता है। यदि आगे हम देखते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि जो भक्ति, इसमें रस कौन कौन सा मिलता है, तो भक्ति, शांत और श्रृंगार, श्रृंगार, ये रस यहाँ पे देखने को मिलती है। और श्रृंगार यदि श्रृंगार रस मिलता है, यहाँ पे लिख लेते हैं श्रृंगार, श्रृंगार रस। और श्रृंगार रस में भी यदि बात करते हैं तो श्रृंगार रस में कौन सा रस, श्रृंगार रस में कौन सा रस मिलता है, तो श्रृंगार रस में वियोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार रस मिलता है, श्रृंगार। क्योंकि हम देखते हैं कि जो विरहिणी आत्मा है ना, विरह में है वो, ना कि संयोग में है। क्योंकि संयोग श्रृंगार वहां मिलता है जहाँ पे प्रेयसी और प्रेमिका और प्रेमी दोनों एक साथ हो, वहां पे संयोग श्रृंगार मिलता है। लेकिन यहाँ पे तो विरहिणी आत्मा विरह में है, इसलिए यहाँ पे वियोग श्रृंगार देखने को मिलता है। नीति की प्रधानता मिलती है, नीति की प्रधानता। और आगे बात करते हैं तो यहाँ पे गद्य साहित्य का सर्जन हुआ है, गद्य साहित्य का भी सर्जन हुआ है, साहित्य का सर्जन देखने को मिलता है, मतलब गद्य साहित्य लिखा है। आगे बात करते हैं तो यहाँ पे रीति जो ग्रंथ है, जो रीति ग्रंथ, जो मूल विशेषता किसकी है, रीति काल की, रीति ग्रंथों का प्रणयन हो गया था, प्रणयन प्रारंभ। मैंने ये नहीं लिखा है कि रीति ग्रंथों की प्रधानता पाई जाती है, मैंने ये लिखा है कि रीति ग्रंथों का प्रणयन प्रारंभ हो गया था, मतलब लिखने शुरू हो गए थे यहाँ पे। क्योंकि जो साहित्य लहरी जो है इसकी सूरदास की, वो भी तो बताते हैं कि उसमें भी रीति के ग्रंथ, रीति की जो है झलक देखने को मिलते हैं। तो ये इसकी मूल मूल जो विशेषताएं भक्ति काल में निकल के हमारे सामने आती है, वो मैंने यहाँ पे लिखवा दिया है। आगे जब हम बात करते हैं तो जो रीति का भक्ति काल है ना, भक्ति काल में अलग अलग, जैसे निर्गुण काव्य, सगुण काव्य ऐसे बांटेंगे, फिर उनको भी निर्गुण और सगुण को भी अलग अलग शाखाओं में बांट देंगे, उनकी अपनी एक अलग विशेषताएं होगी, वहां पे उस पर हम बात करेंगे। ये मूल विशेषताएं है भक्ति काल की, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि यहाँ पे एक चीज आप और याद रखना कि भक्ति काल का विभाजन यदि हम देखते हैं तो भक्ति काल का विभाजन की यदि बात करते हैं तो भक्ति काल में, भक्ति काल इसका विभाजन यदि देखते हैं तो भक्ति काल में एक तो ये क्या मिलता है, निर्गुण, निर्गुण काव्य, और दूसरी तरफ क्या निकल जाता है, सगुण काव्य। क्या मिलता है, सगुण काव्य, ठीक है। मैं बोल के बता रही हूँ आपको, क्योंकि मेरी राइटिंग ज्यादा अच्छी नहीं है और आती भी नहीं है, मैं कोशिश भी बहुत करती हूँ, लेकिन मैं आपको बोल बोल के लिखती हूँ कि आपको समझ आ जाए।
अब ये जो निर्गुण काव्य है ना, निर्गुण काव्य, निर्गुण काव्य के भी दो भाग है इन्होंने देखने को मिलते हैं कि तो ज्ञान आश्रय शाखा में बांटा है, ज्ञान आश्रय, ज्ञान आश्रय शाखा, और दूसरा देखते हैं तो ये क्या है, प्रेमाश्रय, प्रेमा, प्रेमाश्रय, प्रेमाश्रय शाखा। अब प्रेम आश्रय शाखा में कौन आता है, सूफी काव्य आता है। क्या आता है, सूफी काव्य, सूफी काव्य आता है। और ज्ञान आश्रय की यदि बात करते हैं तो संत काव्य आता है। ज्ञान आश्रय की बात करते हैं तो क्या आता है, संत काव्य, संत काव्य। ये तो हो गया हमारा निर्गुण काव्य में। अब सगुण काव्य पे हम आते हैं तो सगुण काव्य में भी दो है, एक तो प्रेम राम मार्गी, राम मार्गी, और दूसरा है कृष्ण मार्गी। ठीक है, ये होगा सगुण में। अब सगुण, अब इनके यदि प्रतिनिधि कवियों की बात करते हैं तो संतों में तो प्रतिनिधि कवि कौन है, कबीर है, कौन है, कबीर है। और सूफी में यदि बात करते हैं तो कौन है प्रतिनिधि कवि, जायसी जी है। और राम मार्गी में यदि बात करते हैं तो तुलसीदास जी, तुलसीदास। और कृष्ण काव्य में यदि बात करते हैं तो सूरदास जी, सूरदास। ठीक है, ये इसके प्रतिनिधि कवि हैं। भक्ति काल को दो भागों में बांटा है, निर्गुण और सगुण। फिर निर्गुण को दो में ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय। ज्ञानाश्रय को ही संत काव्य कहा है और प्रेमाश्रय को ही सूफी काव्य कहा है। इधर आते हैं सगुण में तो राम मार्गी और कृष्ण मार्गी है। अब इनके यदि प्रतिनिधि कवि की बात करते हैं तो ज्ञानाश्रय संत काव्य का है कबीर, सूफी काव्य प्रेमाश्रय जो शाखा है उसका है जायसी, राम मार्गी का तुलसीदास और कृष्ण मार्गी का सूरदास। अब इनका जन्म और लिख लेते तो कबीर का जन्म 1398 में, जायसी का 1492 में, 1400 है ये, और तुलसीदास जी के 1532 में, और सूरदास जी का 1498 में, 78 में, सॉरी 78 में, 1478 में ये इनका जन्म है। अब मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चंस बता देती हूँ। आपको क्वेश्चंस कैसे पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि धाराओं का कालक्रम, ये जो धारा है ना ज्ञानाश्रयी प्रेमाश्रयी, धाराओं के कालक्रम के आधार पे लगाइए इनको। तो सबसे पहले क्या आएगा, ज्ञानाश्रयी, उसके बाद प्रेमाश्रयी, फिर उसके बाद राम मार्गी, और फिर इसके बाद कृष्ण मार्गी। जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है इसी प्रकार से आएगा। यदि आपसे ये पूछे कि प्रतिनिधि कवियों का कर्म क्या है, प्रतिनिधि कवियों का कालक्रम, तो वही आएगा। देखिए सबसे पहले जन्म किसका है, कबीर का, उसके बाद किसका है 1478 में सूरदास जी का, और उसके बाद किसका है जायसी जी का, उसके बाद किसका है तुलसी जी का। ठीक है, एक सवाल और, एक सवाल हमारा ये बनता है कि शुक्ल जी के अनुसार यदि पूछ ले कि शुक्ल जी ने वरीयता के आधार पे, शुक्ल जी ने वरीयता के आधार पे, मैं आपको नेक्स्ट बता देती हूँ। शुक्ल जी ने वरीयता के आधार पे, तो वरीयता की यदि बात करते हैं तो शुक्ल जी ने वरीयता दी है सबसे ज्यादा तुलसीदास जी को, शुक्ल जी की वरीयता के आधार पे, ये आधार पे क्रम, क्रम। तो सबसे पहले इन्होंने सबसे ज्यादा वरीयता किसको दी है, तुलसीदास जी को। किसको दी है, तुलसीदास जी को। उसके बाद इन्होंने दी है जायसी जी को, फिर सूरदास जी को, और उसके बाद सबसे कम किसको, कबीर को। ये क्वेश्चंस आपको शुक्ल जी के नाम के आधार पे यदि पूछते हैं तो ही आपको बताना है, क्योंकि शुक्ल जी यहाँ पे, हमारे यहाँ पे कबीर के यहाँ पे मिलता है रहस्यवाद, और शुक्ल जी जैसे एक सांड लाल कपड़े को देख के भड़क जाता है ना, ऐसे ही शुक्ल जी भी रहस्यवाद जहां भी देखने को मिलता है वो भड़क जाते हैं, फिर उसको बिल्कुल ही बाइकआउट करते हैं, बिल्कुल सिरे से नकार देते हैं। इसी प्रकार कबीर के यहाँ पे रहस्यवाद देखने को मिलता है, चाहे किसी भी रूप में मिलो। तो इसलिए शुक्ल जी ने कबीर को ज्यादा महत्व नहीं दिया, तुलसीदास जी को इन्होंने बहुत ज्यादा महत्व दिया है। अगर इन्हीं के वरीयता के आधार पे यदि पूछते हैं शुक्ल जी के, तो ये क्रम आपका बनता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, शुक्ल जी से रिलेटेड ही कई बार पूछ लेते कि शुक्ल जी ने, शुक्ल ने भक्ति काल
को कितने प्रकरणों में विवेचित किया है? कितने प्रकरणों में विवेचित किया है? विवेचित किया है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा 6 प्रकरणों में। 6 प्रकरणों में। कितने प्रकरणों में? 6 प्रकरणों में। क्योंकि रीतिकाल और भक्तिकाल के बारे में शुक्ल जी से ये सवाल बनता है कि भक्तिकाल को कितने प्रकरणों में विवेचित किया, रीतिकाल को कितने। तो रीतिकाल की तो हम जब रीतिकाल पढ़ेंगे तब बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे भक्तिकाल को मैं आपको बता दूं कि शुक्ल जी ने 6 प्रकरणों में बांट के इसको विवेचित किया है, विवेचन किया है। ये आपके यहाँ पे जो क्वेश्चंस बन रहे थे वो मैंने बता दिए हैं। इसके भक्तिकाल के विभाजन से, भक्तिकाल में जो काल क्रम के आधार पे जो प्रतिनिधि कवि था शुक्ल जी के आधार पे, ये सभी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। अब हम वापस चलते हैं। हमने बताया था ज्ञानाश्रय, प्रेमाश्रय, राम मार्गी और कृष्ण मार्गी। अब हम एक एक शाखाओं को पढ़ेंगे डिटेल से, और अलग अलग शाखाओं की अपनी उनकी प्रमुख जो विशेषताएं है ना, सबसे पहले हम उसी पे बात करेंगे, उन विशेषताओं से, जिससे हमें उसके साहित्य को समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। तो हम सबसे पहले किस पे बात करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे ज्ञानाश्रय शाखा पे। किस पे करेंगे? ज्ञानाश्रय शाखा के ऊपर। तो ज्ञानाश्रय शाखा को ही संत साहित्य कहते हैं। क्या कहते हैं? संत साहित्य कहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ज्ञानाश्रय शाखा। ज्ञानाश्रय, अभी ज्ञानाश्रय को ही क्या कहते हैं? संत काव्य। इसकी विशेषताओं पे हम बात करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसका प्रतिनिधि कवि कौन है। प्रतिनिधि कवि, तो प्रतिनिधि कवि मैंने आप लोगों को बताया था कौन है? कबीर। कबीर, कबीर का जन्म 1398 ईस्वी। ठीक है, 1398 ईस्वी ये इसका जन्म है। अब हम ज्ञानाश्रय जो शाखा है इसकी मूल मूल विशेषताओं की बात कर लेते हैं। प्रवृत्तियां, प्रवृत्तियां क्या है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम इनकी प्रवृत्तियों की यदि बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे खंडन मंडन की शैली पाई जाती है। खंडन मंडन की शैली, खंडन मंडन की शैली यहाँ पे पाई जाती है। यदि रस की यदि बात करते हैं तो यहाँ पे रस, शांत रस प्रमुख है। रस की यदि बात करते हैं तो कौन सा रस है? शांत रस प्रमुख है। शांत रस देखने को मिलता है। शांत रस अंगी रस के रूप में, अंगी रस। और श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस वह भी मिलता है, लेकिन श्रृंगार में मैंने बताया था वियोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। ठीक है, ये यहाँ पे मिलता है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे संत साहित्य प्रगतिशील जो मूल्य है ना उसके पक्षधर माने जाते हैं। प्रगतिशील मूल्यों के पक्षधर के पक्षधर। देखिए आपको ये एक एक जो विशेषता है ना ये आपको ऐसे याद रखनी है कि जब विशेषताओं से आपसे क्वेश्चंस बनते हैं कि कौन सा है या नहीं है, तो उस पर हमारा टिक लग जाए, ठीक हो जाए हमारा सवाल। उसी प्रकार से खंडन मंडन की शैली मिलती है, क्योंकि खंडन भी किया है इन्होंने, मंडन भी किया है। खंडन करे और मंडन ना करे तो ठीक है, वो सिर्फ वहां पे सिर्फ खंडन पाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे खंडन भी किया है, जैसे ब्राह्मणवाद का इन्होंने खंडन किया है और मंडन किया है, व्यवहारिक गान का मंडन किया है कि व्यवहारिक गान को इन्होंने महत्व दिया है। ये खंडन और मंडन दोनों शैली पाई। शांत रस है, अंगी रस के रूप में शांत रस है, लेकिन श्रृंगार रस है वो योग श्रृंगार है, वो भी यहाँ पे पाया जाता है। दूसरा यहाँ पे मुक्तक शैली, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रबंधात्मक काव्य नहीं, मुक्तक, मुक्तक से मुक्तक, मुक्तक शैली।
क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्रबंधात्मक काव्य ज्ञानाश्रय संत काव्य द्वारा नहीं लिखा गया, या इसलिए यहाँ पे मुक्तक शैली मानी गई है। नेक्स्ट यदि देखते हैं तो उपदेशात्मक एवं समाज सुधार की भावना, एवं समाज सुधार की भावना, सुधार की भावना यहाँ पे संतों के यहाँ पे पाई जाती है। आगे हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो संत है इन्होंने शास्त्र ज्ञान का क्या किया है, शास्त्र ज्ञान का विरोध किया है। शास्त्र ज्ञान का ज्ञान, या इसी को हम कह सकते हैं कि सैद्धांतिक ज्ञान, सैद्धांतिक ज्ञान या शास्त्र ज्ञान का विरोध किया है, का विरोध। फिर महत्व किसको दिया है, इन्होंने अनुभव जनित जो ज्ञान है, अनुभव जनित ज्ञान, अनुभव जनित मतलब कि व्यवहारिक जो ज्ञान था, व्यवहारिक ज्ञान को महत्व दिया है, ज्ञान को महत्व इन्होंने दिया है। ठीक है। मुक्तक शैली, शांतरस, प्रमुख उपदेशात्मक एवं समाज सुधार की भावना और प्रगतिशील मूल्यों का पक्षधर, और शास्त्र ज्ञान एवं अनुभव जनित ज्ञान। और आगे हम देखते तो यहाँ पे सामाजिक समानता का पक्षधर इन्होंने लिया है, सामाजिक समानता का के पक्षधर थे, सामाजिक समानता के पक्षधर थे। हिंसा का इन्होंने विरोध किया है, हिंसा का विरोध यहाँ पे संतों के यहाँ पे देखने को मिलता है। मानवतावादी जो जीवन मूल्य थे उनको स्थापित किया है इन्होंने, मानवतावादी जीवन मूल्यों को स्थापित है, मूल्यों को स्थापित है। दूसरा, ये जो संत है ना, ये ब्राह्मणवाद या पुरोहितवाद, ये आप समझ जाएंगे कि शास्त्र ज्ञान का विरोध, शास्त्र ज्ञान वही है ब्राह्मणवाद या पुरोहितवाद। चलो लेकिन फिर भी मैं लिखवा देती हूँ कि ब्राह्मणवाद या पुरोहितवाद का इन्होंने विरोध किया है, ब्राह्मणवाद या पुरोहितवाद, क्योंकि वो शास्त्र ज्ञान ही ऐसा है कि आप समझ गए होंगे कि शास्त्र ज्ञान ही ब्राह्मणवाद या पुरोहितवाद से जुड़ा हुआ है, कि इसका खंडन किया है इन्होंने, का खंडन। ठीक है, यहाँ पे इसका खंडन किया है। जब इसका खंडन किया है तो जाहिर सी बात है कर्मकांड और इसको भी नहीं मानेंगे, तो कर्मकांड, तीर्थाटन, तीर्थाटन और बहुदेववाद, बहुदेववाद का विरोध किया है इन्होंने, विरोध किया है। ठीक है, जब ब्राह्मणवाद पुरोहितवाद को नहीं मानेंगे तो जाहिर सी बात है कि शास्त्र ज्ञान का इन्होंने विरोध किया है, इसको नहीं मान रहे, तो कर्मकांड और तीर्थाटन जो बहुदेववाद जो है इसको भी ये लोग नहीं मानते हैं। तो फिर कर्मकांड और ये का जो विरोध किया है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो ज्ञान कांड है, ज्ञान कांड को इन्होंने महत्व दिया है, ज्ञान कांड को का समर्थन किया है इन्होंने, ज्ञान कांड का समर्थन। ज्ञान मतलब कि जो व्यवहारिक जो ज्ञान है, जो अनुभव जो हमें समाज से जो मिल रहा है, उसी को इन्होंने, व्यवहारिक ज्ञान को ही इन्होंने महत्व दिया है। आगे हम देखते हैं तो यहाँ पे हम सत्य, जो ये जो संत है, यहाँ पे निर्गुण ईश्वर है। ईश्वर कैसा है, निर्गुण, निर्गुण ईश्वर है, निराकार है, अपर रूप है, अरूप, अरूप है, अगोचर है,
ऐसे ईश्वर को इन्होंने स्थापित किया है। संत साहित्य प्रवृत्ति मूलक है। संत साहित्य प्रवृत्ति मूलक है। प्रवृत्ति मूलक। अब आप कहेंगे कि प्रवृत्ति मूलक कैसे? तो देखिए कि निवृत्ति मूलक वो होता है कि जो सिर्फ और सिर्फ मतलब कि उसी से रिलेट हो, जैसे कि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं और हमने गृहस्थी त्याग दी, वो निवृत्ति मूलक है। गृहस्थ से हटके हमने भगवान की को मतलब कि भगवान की पूजा की है, लेकिन यहाँ पे भगवान को मानते हुए निराकार रूप में इन्होंने भगवान को भी मानना है और इन्होंने गृहस्थ जीवन का भी मतलब विरोध नहीं किया, इसलिए ये प्रवृत्ति मार्गी है। ठीक है, प्रवृत्ति मार्गी कैसे? गृहस्थ और भक्ति दोनों में ये लिप्त थे, इसलिए प्रवृत्ति मार्गी। यदि गृहस्थ से ये दूर भागते, विरोध करते, तो ये निवृत्ति मूलक होते। जैसे कि नाथों के यहाँ पे आपको मिलता है कि नाथ निवृत्ति मूलक थे। क्यों थे? क्योंकि वहां पे वो गृहस्थ जीवन से को विरोध करते थे, इसलिए वो निवृत्ति मूलक थे। और यदि सिद्धों की यदि हम बात करते हैं, यहाँ पे थोड़ा मैं आपको बता दूं, सिद्धों की यदि बात करते तो सिद्ध कैसे थे? सिद्ध मैंने बताया भी था, वो गृहस्थ का जो गृहस्थ थे, गृहस्थ का तो विरोध करते थे लेकिन श्रृंगार में लिप्त थे, इसलिए वहां पे निवृत्ति और प्रवृत्ति दोनों मिलती है। लेकिन नाथ है, नाथों ने तो क्या किया है? नाथों ने क्या किया है? गृहस्थ को बिल्कुल लगा रहा है, वो श्रृंगार को मानते ही नहीं है, वो रस श्रृंगार को मानते ही नहीं है, इसलिए वहां पे निवृत्ति मूलक है। क्या है? निवृत्ति मूलक है। और जो ये संत है, संतों के यहाँ पे गृहस्थ भी है, इसलिए प्रवृत्ति भी हो गए और निवृत्ति तो है ही। ठीक है, ये आप ध्यान रखना थोड़ा सा, मैंने आपको बता दिया है। अब आगे हम बात करते हैं, एक बार रफ कर लेते हैं। प्रवृत्ति और निवृत्ति आप लोगों को मेरे हिसाब से अच्छे से समझ आ गया होगा कि क्या प्रवृत्ति होती है, क्या निवृत्ति होती है, और किसको प्रवृत्ति मार्गी कहते हैं, किसको निवृत्ति मार्गी। ये मैंने आप लोगों को अच्छे से बता दिया है, आपको समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं। तो जो संतों की प्रणय भावना है ना, संतों की जो प्रणय भावना, इस पे बाद में बात करेंगे। हम पहले मानते हैं कि संत साहित्य में आत्मा को क्या मानना है? आत्मा को स्त्री मानना है, को स्त्री, और पुरुष की यदि बात करते हैं तो पुरुष को क्या मानना है? परमात्मा को, परमात्मा ये मानना है। ठीक है, अब इसके बाद वो जो पहले मैं आपको बताती हूँ वो लिखना ज्यादा इजी रहेगा, समझा भी दूंगी मैं आपको यहाँ पे कि जो संत साहित्य है ना, संत साहित्य की प्रणय भावना, साहित्य की प्रणय भावना भारतीय परंपरा में आती है, भारतीय परंपरा में आती है। अब देखिए यहाँ पे कोई भी अदरवाइज ना ले, मैं आपको बता दूं। अपने यहाँ पे क्या करते हैं, ए छोरी तेरे पति है ना, तेरे भगवान है, मतलब भगवान का दर्जा किसको दिया गया है? पुरुष को दिया गया है। ठीक है, अपने भारत में क्या कहते हैं, लड़की अपने पति की इज्जत कर, तेरा पति है ना वो तेरा भगवान है, मतलब भगवान, पुरुष को ही भगवान का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो ये कैसी परंपरा है? संतों में यही है, ऐसा ही बताया कि पुरुषों को तो क्या बताया है, यहाँ पे लिखा भी है मैंने, पुरुषों को क्या बताया है? परमात्मा। आत्मा किसको बताया है? स्त्री। और आत्मा तड़पती है परमात्मा के लिए। आत्मा किसके लिए तड़पती है? परमात्मा के लिए, परमात्मा में मिलने के लिए। इसलिए इसकी भावना जो प्रेम की, प्रणय में प्रेम की जो भावना है ना संतों के यहाँ पे, कैसी है? भारतीय परंपरा में मिलती है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो सूफी जो है ना, सूफीइज्म की जो भावना है वो अभारतीय है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि पद्मावत जो उन्होंने लिखा है, जायसी जी ने, वहां पे पद्मावती स्त्री है, सिंहल द्वीप में जो रहती हैं वो परमात्मा है, और जो रतन सेन यहाँ से जाता है वो आत्मा है, और किसके लिए जाती है? परमात्मा के लिए जाती है।
इसलिए यहाँ से उल्टा हो गया, इसलिए वहां की जो प्रणय भावना है सूफियों के वहां पे वो कैसी है, अभारतीय है, और संतों की जो प्रणय भावना है वो कैसी है, भारतीय परंपरा में आती है। ठीक है, मेरे हिसाब से आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट की यदि बात करते हैं तो यहाँ पे धार्मिक समन्वय पर विशेष बल दिया गया है, धार्मिक समन्वय, क्योंकि ये जो संत साहित्य है इसमें हर धर्म को महत्व दिया गया है ना। तो वो तो देखो, ये नहीं कि वो मुस्लिमों की मतलब मस्जिद का विरोध करते थे या फिर हिंदुओं के मंदिर का, वो सभी का विरोध करते थे, सभी का विरोध करते थे। इसलिए सभी को समान रूप से धार्मिक रूप से वो समन्वय की भावना रखते थे। अब यहाँ पे आगे देखते हैं कि जो संत है ना उनके साधनात्मक रहस्यवाद मिलता है, साधनात्मक रहस्यवाद, रहस्यवाद मिलता है मूल रूप से, मूल रूप से, मूल रूप से। हाँ, गौण रूप से यदि बात करते हैं तो गौण रूप से बात करते हैं तो गौण रूप से क्या भी मिलता है, भावनात्मक रहस्यवाद, भावनात्मक रहस्यवाद, भावनात्मक रहस्यवाद मिलता है गौण रूप से, और मूल रूप से क्या मिलता है, साधनात्मक रहस्यवाद। अब ये साधनात्मक रहस्यवाद कहाँ से आया था, ये सब चीजें मैं, ये इनकी थोड़ी विशेषताएं लिखवा देती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को लिखवा दूंगी कि संतों ने किससे क्या क्या ग्रहण किया था, वो बात हम अब आगे करेंगे। थोड़ा पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पे देखते हैं कि जो संत है ना, संतों ने जो उनकी विरह वेदना थी, संतों की विरह वेदना में, विरह वेदना में, एक सेकंड पानी पी लेते हैं। संतों की विरह वेदना में प्रकृति उपेक्षित रह गई, उपेक्षित रही है। अब यहाँ पे आपको समझा देती हूँ। देखिए, जब जायसी जी ने जब लिखा है पद्मावत, जब नागमती वियोग खंड देखते हैं तो वहां पे देखिए कि नागमती ऐसे रोती है कि पूरी प्रकृति जैसे रो रही हो, जैसे पूरी प्रकृति रो रही हो, कि कागा वगैरह सब, मतलब सभी को उन्होंने, प्रकृति को भी शामिल किया है। लेकिन जब यहाँ पे संतों की जब विरह वेदना को जब हम देखते हैं तो संतों के यहाँ पे प्रकृति का कोई रोल ही नहीं दिखाया गया है, इसलिए प्रकृति को अपेक्षित रही है प्रकृति इनकी संतों की विरह वेदना में। और इसी वजह से हम दूसरी विशेषता लिख सकते हैं कि इसी वजह से संतों की जो विरह वेदना है, संतों की विरह वेदना व्यक्तिक बन के रह गई। कैसी हो गई, व्यक्तिक, व्यक्तिक बनकर रह गई। ठीक है, ये आप याद रखना। अब आगे देखते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि संतों के यहाँ पे उलटवासियां पाई जाती है, यहाँ उलटवासियां, उलटवासियां, उलटवासियां पाई जाती है, उसमें अद्भुत रस प्रधान है। उसमें कौन सा रस है, अद्भुत रस, क्योंकि ये मैंने इसलिए लिखवाया कि आपको अभी मैंने रस जो लिखवाए थे तो उसमें अद्भुत रस का वो नहीं था, लेकिन आप याद रखना कि यदि उलटवासियों की यदि बात करते हैं तो उलटवासियों में अद्भुत रस पाया जाता है। ठीक है, जाता है, ये आप लोग याद रखना। यदि प्रभाव की बात करते हैं तो यहाँ पे संत साहित्य किससे प्रभावित है, संत साहित्य अद्वैतवाद से प्रभावित है, अद्वैतवाद से, अद्वैतवाद से प्रभावित है, अद्वैतवाद से प्रभावित है। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है आप बताएंगे, शंकराचार्य। कौन है, शंकराचार्य, शंकरा, शंकराचार्य। ठीक है,
क्यों है अद्वैतवाद से प्रभावित? क्योंकि यहाँ पे आत्मा और परमात्मा को एक के मानना है, आत्मा परमात्मा का ही अंश है, इसलिए यहाँ पे अद्वैतवाद से प्रभावित है। उलटवासियों में कौन सा रस पाया जाता है? अद्भुत रस पाया जाता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि इनकी भाषा, तो इनकी भाषा कैसी है? संतों की भाषा सदुपड़ी भाषा है, संतों की सदुपड़ी भाषा है, सदुपड़ी। अब ये सदुपड़ी क्या है? ये है जब हम कबीर बात करेंगे, कबीर पे बात करेंगे, तब वहां पे मैं आप लोगों को बता दूंगी कि सदुपड़ी में कौन कौन सी भाषाएं मिला के इसको सदुपड़ी का है। सदुपड़ी का साधु से है, साधु जैसे साधु घूम घूम के कई जगह का मिश्रण कर लेता है, ऐसे ही सदुपड़ी भाषा में कईयों का मिश्रण है, ठीक है। ये अपना यहाँ पे होता है। अब आगे हम बात करते हैं कि संतों के यहाँ पे मैंने जो रस बताए हैं ना, संतों के यहाँ पे जो रस मैंने आप लोगों को बताए हैं, यदि क्रम से यदि पूछे तो संतों द्वारा प्रयुक्त रस, प्रयुक्त रस क्रम के आधार पे, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या मिलता है? शांत रस। क्या मिलता है? शांत रस। उसके बाद क्या मिलता है? भक्ति। और उसके बाद क्या मिलता है? श्रृंगार रस। श्रृंगार, हाँ, उसके बाद भी यदि अद्भुत रस की बात करें तो अद्भुत रस जो है वो सिर्फ उलटवासियों में पाया जाता है, बाकी कहीं पे नहीं पाया जाता। और श्रृंगार का मैंने बताया था कि श्रृंगार जो है इनके यहाँ पे योग श्रृंगार मिलता है, योग श्रृंगार मिलता है। मैंने पूरा भक्ति काल का नहीं कहा, मैंने सिर्फ संतों के यहाँ पे कहा है कि श्रृंगार जो है वो योग श्रृंगार देखने को मिलता है। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था ना, उलटवासिया जो है वो कहाँ से आई है इनके यहाँ पे, और जो ये रहस्यवाद है वो कहाँ से है, उसके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं, ठीक है। उसके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं कि कहाँ से इन्होंने क्या ग्रहण किया है, किसका प्रभाव इनके ऊपर है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि संत साहित्य पर प्रभाव किसका है, तो टॉपिक आप डाल लीजिए, संतों पर प्रभाव, संतों पर प्रभाव, ये आपका टॉपिक है। यहां से क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैं आपको लिखवा ही देती हूँ कि नाथ, नाथों से क्या ग्रहण किया है इन्होंने? यौगिक जो क्रियाएं हैं, यौगिक क्रियाएं, स्त्री विरोध, स्त्री विरोध और रहस्यवाद, साधनात्मक रहस्यवाद, ओके, रहस्यवाद, ठीक है। यौगिक क्रियाएं, स्त्री विरोध और साधनात्मक रहस्यवाद, मैं पहले लिखवा देती हूँ आप लोगों को, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी। दूसरा है सिद्ध, सिद्धों से इन्होंने क्या लिया है? सिद्धों की यदि बात करते हैं तो सिद्धों से इन्होंने चर्या पदों की जो भाषा है ना, उलटवासियां, संध्या भाषा से उलटवासियां इन्होंने ली, संध्या भाषा की उलटवासियां, उलटवासियां ये कहां से लिए इन्होंने? सिद्धों से लिए हैं, ठीक है। अब सूफियों की यदि बात करते हैं तो सूफियों से इन्होंने क्या लिया है? प्रेम की जो खुमारी देखी जाती है, प्रेम की खुमारी, खुमारी है, ये कहां से आई है? ये आई है सूफियों के यहाँ से आई है, प्रभाव है। अब बात करते हैं कि वैष्णव भक्ति का क्या प्रभाव है इनके ऊपर, वैष्णव भक्ति का क्या प्रभाव है? तो वैष्णव भक्ति की यदि बात करते हैं तो वैष्णव भक्ति का क्या प्रभाव है? वैष्णव भक्ति, वैष्णव भक्ति की देखते हैं तो वैष्णव भक्ति में अहिंसा, अहिंसा, नवदा भक्ति और प्रपत्ति परकता, ये कहां से लिया है इन्होंने? वैष्णव भक्ति से लिया है, ठीक है। अब देखिए आपको यहां से क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, आपसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, संतों पे किसका प्रभाव है या नहीं है, सीधा सीधा है, आपके सामने लिखा हुआ है, नाथों का, सिद्धों का, सूफियों का, या फिर कोई अदर भी दे सकता है, ठीक है, कोई भी दे सकता है, आप ध्यान रखना। अगला सवाल मैं आपको बताती कि आपसे पूछ सकते हैं कि यौगिक जो क्रियाएं संतों के यहाँ पे जो पाई जाती है, ये प्रभाव इन्होंने कहां से ग्रहण किया है? तो नाथों से।
उलटवास या जो संतों के यहाँ पे जो पाई जाती है वो किसके प्रभाव से है? सिद्धों के प्रभाव से। प्रेम की खुमारी की यदि बात करते हैं तो ये किसके यहाँ से है? ये है सूफियों से। इस प्रकार, और यदि साधनात्मक रहस्यवाद की यदि बात करते हैं तो साधनात्मक रहस्यवाद किसके प्रभाव से है? नाथों के प्रभाव से। यहाँ पे एक बात और लिखने की है, यदि आपसे पूछे कि सर्वाधिक प्रभाव किसका है, तो सर्वाधिक प्रभाव किसका है? सर्वाधिक प्रभाव मिलता है आपको नाथों का। सर्वाधिक प्रभाव नाथों का इसके संतों के ऊपर देखने को मिलता है। मैं आपको एक बात यहाँ पे बता दूं कि स्त्रियों का विरोध संतों के यहाँ पे नहीं मिलता है, लेकिन कहीं कहीं जहां जहां नाथों का प्रभाव हावी इनके ऊपर होता है तो वहां पर हम कह सकते हैं कि नाथों के प्रभाव से संतों ने स्त्रियों का विरोध दिखाया है। ठीक है, ये यहाँ पे हमारी क्लास आज खत्म होती है। इसके बाद जो मैं आपको बता दूं कि अद्वैतवाद का प्रभाव इनके ऊपर संतों के यहाँ पे मिलता है और विशिष्ट अद्वैत का प्रभाव मिलता है हमारे सूफियों के यहाँ पे। दोनों ही निर्गुण भक्ति से है। इसके ऊपर हम कल बात करेंगे कि अद्वैतवाद क्या है और विशिष्ट अद्वैतवाद क्या है, और उसके बाद फिर हम चलेंगे अन्य रचनाकारों के ऊपर। अभी की क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और कमेंट में जरूर बताएं कि क्लास आपको कैसी लगती है। धन्यवाद।